तेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नील चाहत को मनाने के लिए फ़ोन करता है रेडियो स्टेशन पर। वह रेडियो स्टेशन पर कहता है कि जो भी लोग इन्हें सुन रहे हैं वह मेरी पत्नी तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। वह इस हॉस्पिटल में काम करती है, वो मुझसे नाराज़ है और उस तक मेरी सॉरी पहुंचा दीजिएगा। साथ में एक गाना भी वो डेडिकेट करता है चाहत को। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ। चाहत ये सब सुन रही होती है रेडियो पर। वह अपने पुराने दिन याद करती है जब उसने नील से शादी की थी। उस टाइम के दिन वो घर पे कैसे मस्ती किया करते थे और उन्होंने किस तरीके से बोर्ड पे बाहर हम लिखा था। एकदम से उसे याद आता है कि किस तरीके से नील ने उसके साथ कल रात बिहेव किया था, उसके धर्म के बारे में बोला था। उसे फिर गुस्सा आ जाता है और वो अपने केबिन से बाहर निकल जाती है। तभी एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैडम जी मैं अपनी दवाई टाइम पर लूँगा बीपी की, आप नील को माफ़ कर दीजिएगा। वह गुस्से में आगे बढ़ती है तो एक नर्स आता है, वह बोलता है कि मैम वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उन्हें माफ़ कर दो। वह फिर भी आगे बढ़ जाती है। सारा स्टाफ कोशिश करता है हम मनाने के लिए, लेकिन वह किसी से नहीं मानती। उसके बाद में वो एक जो पेशेंट है उसे देखने के लिए जाती है, वो प्रेग्नेंट लेडी को, और जैसे ही कानों पे लगाती है और उसे चेक करती है तो वहाँ से अंदर बच्चे की भी आवाज़ आती है कि प्लीज़ नील को माफ़ कर दो, और वो घबरा कर वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वे बाहर निकलती है तब देखती है बाहर सारे लोग नील की माफ़ी के लिए अलग अलग जो है बोर्ड लेके खड़े होते हैं, उसमें माफ़ीनामा लिखा होता है, बट वह किसी की नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। नर्स उसे फ़ोन करती है कि हमने सब कोशिश कर ली है, लेकिन वो है मान नहीं रही। नील कहता है कोई बात नहीं नर्स, मैं आगे भी कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि व्यास जी पंडितों से मीटिंग कर रहे हैं। वह उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हर साल महापूजा मैं ही करता हूँ और इस बार मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, पर ये सौभाग्य मुझसे मत छीनिएगा। वह हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ते हैं। वह कहते हैं कि व्यास जी आप हमें शर्मिंदा न करें, मुझे पता है हमारे धर्म के लोग आपसे नाराज़ हैं, पर यह पूजा आप ही करेंगे। यह सुनकर आलेख और मामी को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाके प्लानिंग करने लगते हैं। तब वह देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो अम्मी है वो है, उसे उन्हें भी पता चल चुका है कि चाहत ने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़के से शादी की थी। अब इनकी जो स्टोरी है, इनका नाराज़गी है, वह सारा शहर सुन रहा है और सब उन पर हंस रहा है। ऐसे में हमें चाहत की मदद करनी चाहिए और चाहत को एहसास दिलाना चाहिए कि हम उसके साथ में हैं। वह एक आदमी को बुलाती है जो कि खीर लेकर आता है। वह उसे कहती है कि जाकर ये चाहत को दे आओ। वह आदमी चाहत के घर पहुंचता है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। वह नील वहीं पर खीर रख देता है और अम्मी को फ़ोन करता है कि हाँ तो ताला लगा हुआ है। अम्मी कहती है कि एक काम करो, तुम पैकेट वहीं छोड़ दो और आ जाओ। जैसे वह आएगी अपना पैकेट देखेगी और उसे लेके चली जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ोन आता है और नील वहाँ पर पहुँचने वाला होता है हॉस्पिटल में। जब चाहत को बहुत ज़्यादा चाहत गुस्से में घूम रही होती है और अंदर प्लानिंग बन रही होती है मामी और आलेख की कि किस तरीके से हम ये जो रिश्ता है वो मतलब ये जो इनको महंत की कुर्सी से हटवा के मैं महंत बन जाऊं। तो वहाँ पर नवेली आती है रेडियो लेकर, कहती है कि देखो किस तरीके से भाई जी ने पूरे परिवार की बेइज्जती करवा रखी है। और ये बातें सुनकर तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तभी वहाँ पर देखते हैं कि अलकनंदा बाहर जाती है और कहती है कि जब सारा खाना मैंने बनवाया तो मिठाई तो खड़ूस मामी खुद बना सकती थी, मिठाई को बनाने का काम भी मुझे दे दिया। और वह देखते कि बाहर कि चलो डॉक्टरनी मैडम से कुछ पूछती हूँ और वे ही मुझे सलाह देंगी। वह वहाँ जाती है तो खीर रखी हुई तो वह खुश हो जाती है, उसे ठाके अंदर ले आती है। वह मामी को कहती है कि मामी मिठाई मिल गई। वह कहती है कि जाओ जल्दी दे आओ। वह मिठाई उन्हें पंडितों को और सबको डालकर देती है। सभी बहुत खुश होते हैं खाकर और कहते हैं कि बेटी ये तो बहुत स्वाद है, तुमने बनाई है। तो वो कहती है नहीं, ये तो मैं डॉक्टर मैडम के यहाँ से लेके आई हूँ। व्यास जी को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके यहाँ से खाना लाने की। पंडित तो यह सुनकर खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें अपनी दूसरे धर्म की बहू से हमें खाना खिलवा दिया है, ये तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ये सब आलेख मामी और नवेली सुन रहे होते हैं। नवेली कहती है कि सोने पे सुहागा तो अब होगा। भाई वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब वह जो है चाहत को मनाने के लिए उर्दू में शायरी कहेंगे।
तो यह सब सुनकर पंडित जी और नाराज़ हो जाएंगे। तो चाहत देखते हैं कि चाहत वहाँ पर हॉस्पिटल में घूम रही होती है, तभी एकदम से नील वहाँ पहुँचता है फूलों का गुलदस्ता लेकर और कहता है रेडियो पर बात करते हुए कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। वह पैरों पर बैठ जाता है और चाहत को उर्दू में एक सुनाता है, शायरी सुनाता है। चाहत उसे देखकर खुश हो जाती है, सभी उसकी तारीफ करते हैं। बेली ये रेडियो जाकर कमरे के पास में रख देती है, जिससे सारे पंडित और व्याजी सभी यह सुन लेते हैं। यह सब सुनकर सारे पंडित खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ बुलाया था। तुम्हारा बेटा जो है वो सबके सामने अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है और मुस्लिमों की भाषा में बात कर रहा है और सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं। तुमने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवा दी और तुमने हमारे धर्म की इतनी बेइज्जती करवा दी कि अब तुम यह महापूजा में सभा नहीं ले सकते, और वे वहाँ से चले जाते हैं। चाहत माफ़ कर देती है नील को और उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पंडित सारे बाहर आते हैं और व्याजी उनसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, बस एक चांस दे दो, मैं इस पूजा का हिस्सा बनना चाहता हूँ। लेकिन वह नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़े होते हैं व्याजी। तभी वहाँ पर चाहत और नील फूल लेकर आ जाते हैं। चाहत के हाथ में फूल होते हैं। व्याजी कहते हैं कि ये फूल तुम अपने भी हाथ में ले आते, क्योंकि इसके तो हाथ से मैं अपने ऊपर फूल चढ़ने नहीं दूंगा। तो वहाँ पर वह पूछता है कि क्या हुआ। तभी एक बोतल में कुछ रखा होता है, वह उसको उठा के लेके आता है और उन फूलों पे डाल देते हैं व्याजी, जिससे फूलों में धुआं उठने लगता है और चाहत उन फूलों को नीचे छोड़ देती है। वह पूछते कि क्या हो गया, तो वह कुछ नहीं बताते और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मामा जी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं होता कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलेख भागा हुआ पंडितों के पास जाता है और कहता है कि व्याजी किस तरीके से महंत के पद से हट सकते हैं, आप उन्हें हटा दीजिएगा। पंडित जी कहते हैं कि मैं उनको नहीं हटा सकता जब तक वे अपने आप उसका नहीं छोड़ते, और एक ही तरीके से मैं इस पद से हट सकते हैं जब उनके बेटे के खून में गंदा खून मिल जाएगा। तो आलेख कहता है गंदे खून से क्या मतलब। उनके कहता है कि जब नील की कोई संतान होगी और उसका खून उसमें मिल जाएगा तो उसका खून भी गंदा हो जाएगा। इससे व्यास जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आलेख सोच में पड़ जाता है। पंडित जी वहाँ चले जाते हैं। आलेख वापस आता है। पंडित जी मामा जी सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से मैं जब भी सोचता हूँ कि सब ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, पता नहीं किस तरीके से सब ठीक होगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलेख मामी को कहता है कि क्या कर रही हो तुम, ये खिलौने क्यों फेंक रही हो। वो कहती है कि ये खिलौने आलेख की नील की पुरानी गर्लफ्रेंड ने भेजे हैं और यह खत भी भेजा है कि जल्दी से तुम बच्चा कर लो, जिससे कि इनका व्यास जी का गुस्सा शांत हो जाए। ये सब मामा सुन रहा होता है और मामा जी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं चाहत के बाद कि ये एक आइडिया है जिससे कि जो ये है व्यास जी का गुस्सा भी उतर जाएगा। लेकिन ये सब जो होती है मामे की और आलेख की प्लानिंग होती है कि ये सब मामा उन्हें जाके कहें और वो बच्चा कर ले, जिससे कि वो जो है व्यास जी अपने पद से हट जाएं और वो खुश हो जाते हैं। मामा जी जाते हैं और चाहत से अंदर जाकर बैठ के बात करने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि चाहत अंदर होती है अपने झोपड़ी में। वह मामा जी के लिए चाय बनाती है और चाय लेके आती है। मामा जी कहते हैं कि बेटा तुम भी बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मामा जी चाहत को बताते हैं कि बेटा तुमने अपने आगे के प्लान के लिए क्या सोचा हुआ है, मतलब आगे के परिवार के लिए क्या सोचा हुआ है। तो चाहत कहते हैं कि सोचना क्या है। तो वो कहते हैं कि मतलब बच्चे के बारे में। तो चाहत बोलते हैं कि अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि अभी हमारा करियर भी सेट नहीं है। तो मामा जी कहते हैं कि करियर तो सेट होता रहेगा। तुम्हें याद नहीं है जब कृपया हुई थी किस तरीके से नील और व्यास जी के जो दूरियां थी वो कम हुई थी। तो अब तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए कि इन दूरियों को मिटाने का यही एक रास्ता है, और तुम्हें इसके बारे में जो है नील से बात करनी चाहिए। चाहत समझ जाती है और चुप हो जाती है। मामा जी कहते हैं ठीक है, मैं अब बाजार जा रहा हूँ, मेरे जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना। शाम को जब नील घर पहुंचता है तो चाहत ने पूरा कमरा सजाया हुआ होता है और शर्माते हुए नील के पास में आती है। नील कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वह कहती है कि तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा, हमारे परिवार के बारे में हमें सोचना चाहिए। नील को समझ में नहीं आता। नील कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चाहत कहती है कि मेरी पीछे की डोरी खुली हुई है ब्लाउज़ की, उसे बंद कर दो। तो नील उसे बंद करने लगता है। चाहत बोलती है कि तुम्हारे हाथ इतने क्यों काँप रहे हैं। नील कुछ नहीं बोलता।
तो वहाँ पर वह जाके पर्दा हटाती है घर पे। नील कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं वही कर रही हूँ जो कोई अपने घर में होता है और उसी के लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ। तो चाहत कहता है, नील कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो, घर में कौन आने वाला है। तो उसने कहा हमारा बच्चा। यह सुनकर वह शर्माने लगता है। चाहत कहती है कि अब हमें परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही सोच रही हूँ। तो नील उस शर्माने लगता है और चाहत के पास आने लगता है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।